अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इशराक सैयद, आप मुझे देख रहे हैं विजन पॉइंट पे। नाज़रीन, आज का मौजू बहुत दिलचस्प होने वाला है। हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के लोग हैं, उन्होंने कोई अपनी ही साजिशें रचाई हुई हैं। भारत उनको फंडिंग करता है और उस फंडिंग से वो हमारे मुल्क को इस कदर नुकसान पहुंचाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, बेचारे उनके बातों में आ सकते हैं, दिलासों में आ सकते हैं और फिर वो अपनी जानें भी दे देते हैं तमाम कार्रवाइयों में। इसके अलावा हम देखते हैं कि पाक फ़ौज का इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है। और इस मौजू के ऊपर हम बात करने के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया। मैडम सिद्रा सदुज़ई साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मैम, मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि काफ़ी अर्से से मुल्क के हालात जो हैं वो हमें गर्म दिखाई देते हैं। हम देखते हैं BLA अपनी जानिब एक काम कर रही है, TTP का अपना एक अलग ही चीज़ चल रही है, बाकी सूबों में भी इस तरह की गहमा गहमी हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BLA के ऊपर कि हमने देखा कि बेवाओं और बच्चियों को जिस तरीके से उन्होंने जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया, तो ये तो किसी सूरत भी नाकाबिले। देखिए, ये तो इंसानियत के ज़ुमरे में भी नहीं आता। मैं ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं या ये अपने आप को हकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि ये BLA के जो ये दहशतगर्द जानवर बैठे हैं, क्योंकि मैं इनको इंसान नहीं कह सकती, कि जो बच्चों का इस्तेसाल करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले तंप जो इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ से एक बेटी को, एक बलोच बच्ची को करोला गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे थे और उसका दुपट्टा, सर की जो चादर थी उसको ज़मीन पे फेंका और उसको घसीटते हुए करोला के अंदर बिठाया। तो तंप के इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस बच्ची को, उस बलोच बच्ची को, जिसको ये खूनखार दरिंदे उठा के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने गंदे जो इनके अज़ाइम हैं उनको पूरा करने के लिए अगवा की कोशिश जो कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस अगवा की कोशिश को नाकाम बनाया है बलूचिस्तान तंप में। सिमिलरली उस बच्ची को रेस्क्यू किया, उस बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद उसके घर वालों के हवाले किया। वो एक यूनिवर्सिटी की तालिबा है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो पेनिट्रेशन इनकी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर है, कि जहाँ पे ये जो तंजीमें हैं नौजवानों की वो बनाते हैं, उसके अंदर इनकी इंटरवेंशन है। वहां से ये लड़कियों लड़कों को उठाते हैं, उनकी माइंड मेकिंग करते हैं। देख, कच्चा जहन होता है ना इस दौर में बच्चों का, कि आप उनको जिस साइड पे उनके जहनों में जो बात लगाने की कोशिश करेंगे वो उस तरफ चल पड़ेंगे। अभी जो बच्ची रिसेंटली रेस्क्यू की है, जिसका वजीर आला साहब के साथ जो है उसने अपनी स्टेटमेंट भी दी है, वो बच्ची रो रही थी। शी वाज लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि मुझे नहीं समझ आई है कि ये लोग किस तरीके से माइंड मेकिंग करते हैं, ये लोग किस तरीके से जो है वो हमें अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हालात है। इसके साथ साथ जो जिन लोगों के उठा के अपने फिदाई कहते हैं, या वो जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस जहन्नुम हासिल कर देती हैं कामयाब कार्रवाइयों के बाद, तो उसके अंदर जो है जनाबे वाला, ये उन्हीं की बेवाओं को उठाते हैं, जिनसे इस्तेसाल करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी नाज़ेबा तस्वीर बनाते हैं। तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात है दो तरह से। या तो आप किसी को नौकरी का झांसा देंगे, या आप उसको सेटलमेंट का झांसा देंगे, या आप उसको इश्क और मोहब्बत के फरेब और जाल में फंसाएंगे। तो आया ये इश्क और फरेब के जाल में फंसा के उनको ब्लैकमेल करते हैं, बाय मेकिंग देयर वीडियोस, बाय मेकिंग देयर फोटोग्राफ्स एंड बाय एक्सप्लॉइटिंग देम फिजिकली। या फिर ये जो है वो इस मकरो फरेब का जाल देते हैं कि हम तुम्हें नौकरियां दिलवाएंगे, और हमारे पास नौकरियां करो, पैसा ही पैसा है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये देखते हैं कि किस तरीके से कोई बच्ची या बच्चा अपनी आंखों में एक मुस्तकबिल का ख्वाब लेके आया है, एक रोशन मुस्तकबिल का, और ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मैम, आपने बात की ना कि हम देखते हैं कि इन्होंने कच्चे जहनों को निशाना बनाया, क्योंकि उनको उस वक्त एक इंसान जो नौजवान होता है, जाहिर सी बात है, वो पढ़ता है, रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने इदारों में जाता है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में जाता है, और वहाँ पे जाके इनकी आप गंदी जहनीत देखें कि वहाँ पे जाके ये बच्चों को इस तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं, उनको पैसों की लालच देते हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन BLA के ऊपर जितने भी हम इल्ज़ामात देखते हैं कि ये सारे इल्ज़ामात BLA पर आयद किए गए हैं, इनकी तस्दीक हम किस तरीके से करते हैं? हम क्या करते हैं, BLA अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात की तस्दीक खुद कर देती है।
आप देखिए कि ये जितने आए रोज इंसिडेंसेस हो रहे हैं, ये मैं करवा रही हूँ, ये इशराक करवा रही है, या ये जनाबे वाला कोई XYZ करवा रहे हैं, या किसी बच्ची को उठा के जनाबे वाला कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लेके जा रही है, ये खुद लेके जाते हैं, ये खुद जो है वो अब तो अवाम इनके खिलाफ, इन्हीं के अवाम जो है बलूचिस्तान की, वो इनके खिलाफ खुद सड़कों पे आ गए हैं। मैं कल परसों एक वीडियो देख रही थी कि लोगों ने मोटरसाइकिलों पे बैठ के जो है वो इनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया है। लोग तंग आ चुके हैं इशराक। People are now completely done with them. क्योंकि हम जानते हैं कि जो आम बलूच अवाम है वो सिर्फ अमन और इस्तेहकाम चाहती है, और ये लोग फजूल में उन्होंने उनके जहनों में ये चीज बनाई हुई है कि हम एक देखिए ये जो है भारत से फंडिंग ले रहे हैं, इनके अपने बड़े जो इनके बुजुर्ग हैं वो किधर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, महलों में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से जो है वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। किसके ऊपर जो है वो इसका भार आ रहा है? या द ओनस इज ऑन दोस गरीब बलोच अवाम। ये उनका पैसा है, ये उनके टैक्सों का पैसा है जनाब। ये चीजें उनको मैसर होनी चाहिए, ये सहूलियात उनको मैसर होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड वो इंडिया से पैसा लेते हैं और उसके बाद इनकी माइंड मेकिंग करते हैं, इनको जो है ये चूरन लगाते हैं कि तुम लोग जो है वो महरूमियत का शिकार हो, तुम्हारे साथ ये मसला, तुम्हारे साथ वो मसला। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं बलूचिस्तान के नौजवान, चाहे आप वो बॉक्सिंग के अंदर देख लीजिए, चाहे आप डिफरेंट फील्ड्स में देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। आपके तो DMG ग्रुप्स में खवातीन है, आपको जो है वो हर किस्म की सहूलियात वहां पे मौजूद है। जो लोग ये इनकी झूठे प्रोपेगेंडे पे यकीन करते हैं, आप जाएं तो सही, आप जाके देखें तो सही बलूचिस्तान का हाल क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि किस तरीके से इन लोगों ने ये गंदगी फैलाई हुई है पूरे सूबे में, और पूरे सूबे का नाम ये लोग बदनाम करना चाह रहे हैं। मैम, मेरा जहन अभी तक उसी बात पे है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को ये उठा के लेके जा रहे हैं और उनकी माइंड मेकिंग कर रहे हैं, तो मुझे बस ये बताइएगा, क्योंकि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, किस तरीके से हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया जा सकता है। तो रियासत इसमें क्या अपना काम अंजाम देगी कि यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिनका अभी जहन बन रहा है कि वो उस तरफ ना जाएं जहाँ पे वो उनको लेके जाना चाहते हैं। रियासत बहुत जो है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रही है। आप देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान है कि जहां पे हर 2 से 3 माह के बाद बहुत सारे बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। अभी जो नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान जो 5 जुलाई को शुरू हुई थी और अभी खत्म हुई है जुलाई के आखिरी हफ्ते में, वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई, उनको लैपटॉप्स दिए गए, सिमिलरली उनसे मजीद जो है वो चीजें देने का वादा है। फिर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि उनको किस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनका विजिट करवाया गया, किस तरीके से उनको वज़राए आला के साथ मिलवाया गया, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मिलवाया गया। सबसे बड़ी बात, सिपह सालार से उनकी मुलाकात हुई, DGISPR के साथ उनकी मुलाकात हुई। मैं चूंकि इस वर्कशॉप का हिस्सा रही हूँ एक वक्त पे, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सख्त सवालात भी आते हैं ऑडियंसेस की तरफ से, और यकीन कीजिए मैं सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जो इसको मैनेज कर रहे हैं कि वो खंदा पेशानी से उन सख्त सवालों के जवाब देते हैं। और जितने लोग आज तक इस वर्कशॉप्स के बाद यहाँ से फारिगुल तहसील हुए हैं, वो सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं कि उनको बलूचिस्तान में अमन चाहिए। मैम, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन इस मौजू के ऊपर बहुत बात करनी अभी बाकी है अगले पॉडकास्ट में। जरूर, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश। आपने ऐसे बात की ना कि बलूचिस्तान में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं यूथ के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से व्यूअर्स को इस चीज का नहीं पता होगा, लेकिन हमारा काम है कि सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका लिस्टें मेरे पास बनी हुई है, बहुत कुछ ऐसा है। फिर तो हम आपके साथ एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जरूर, मैं इसके ऊपर बल्कि अपने नाज़रीन के लिए भी आपको जो है वो शहर ब शहर, जिला ब जिला आपको वो सारी चीजें बता सकती हूँ इशराक,
جو ڈیولپمنٹ کے کام اس وقت چل رہے ہیں. وی کین ہیو اے سیریز آف پوڈ کاسٹ. ہم کوئٹہ سے شروع ہوں گے, ہم گوادر پہ ختم ہوں گے. ضرور ضرور انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ناظرین ایک اہم پوڈ کاسٹ سدرت سدوزئی صاحبہ کے ساتھ, اور ہم نے اس کے اندر بہت سی اہم باتیں کی کہ بلوچستان میں کس طریقے سے یوتھ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کے اوپر بات کرنا ابھی باقی ہے. تب تک اپنی میزبان اشراق سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.